एक धनी व्यक्ति का एक बहुत बड़ा बगीचा था। तरह-तरह के बड़े-बड़े पौधे उस बगीचे की शोभा बढ़ा रहे थे। एक बार अमीर आदमी बगीचे को काटकर वहां एक सुंदर मंदिर बनाना चाहता था। उनके आदेश पर लोगों ने बगीचे के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। कोई लकड़ी काट रहा है, कोई मंदिर की नींव बनाने के लिए मिट्टी खोद रहा है, कोई ईंटें बिछा रहा है। दिन पर दिन इसी तरह काम चल रहा है। सुबह काम शुरू हो जाता है, शाम को सब अपना काम छोड़कर घर चले जाते हैं। जैसा कि उद्यान दिन भर लोगों से गुलजार रहता है, दोपहर में जब लोग चले जाते हैं, तो यह शांत हो जाता है। ऐसे में दोपहर में लोग अपना काम छोड़कर उस दिन की तरह घर चले गए। उसी समय कहीं से बंदरों का एक समूह आया और बगीचे पर कब्जा कर लिया। उस शाम की पूर्व संध्या पर उद्यान अब शांत नहीं था, यह बंदरों की हूटिंग और चहचहाहट से भरा हुआ था। बंदरों का स्वभाव बहुत चंचल होता है। जो कुछ भी पाते हैं, तोड़ देते हैं, खींच लेते हैं, फाड़ देते हैं। जिस काम को मजदूर कई दिनों के लिए छोड़ गए थे, बंदरों ने पल भर में टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो उन्होंने नोटिस न किया हो, जिसे उन्होंने छुआ न हो। ऐसा कोई कुकर्म नहीं था जो उन्होंने न किया हो। इन चंचल बंदरों में से एक तो और भी चंचल था। उसके मन में बहुत अधिक अहंकार था, वह अपने आप को बहुत चतुर समझता था। उसने देखा और देखा कि लकड़ी का एक बड़ा लट्ठा आधे में बंटा हुआ था। तुरंत उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया। एक ही छलांग में वह जाकर उस परम आकर्षक आसन पर बैठ गया। पूंछ लकड़ी में भट्ठा के माध्यम से लटकी हुई थी। उसने दूसरे बंदरों को बुलाया और कहा, देखो, देखो, मैं राजा बन गया हूँ। मेरा सिंहासन कैसा है? दूसरे बंदर उस मोहक आसन के मोह में पड़ गए होंगे। लेकिन नए नए सिंहासनारूढ़ बंदर को दूसरों को देखने की फुर्सत कहाँ है? उसने अपने सामने अपने सिंहासन पर एक मेंटलपीस देखा। मूर्ख बंदर ने सोचा, राजा के सिंहासन पर फिर से घंटा क्यों बजेगा? मैं हुक हटा देता हूँ। इसी सोच के साथ उसने रस्सी को ऊपर खींच लिया। ठीक उसी तरह फटी हुई लकड़ी में अंतर जोर से बंद हो गया। उसी क्षण चतुर बंदर की पूंछ मजबूती से चिपक गई और वह चिल्लाया। फिर सारी रात अपनी पूंछ घसीटता हुआ वह अति बुद्धिमान वानर मर गया। कहानी समाप्त करने के बाद करकट ने कहा, मित्र दमनक, जो अन्याय करता है या और चाल चलता है, वह ऐसे खतरे में है।